अस्सलामुअलैकुम। आज हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके रिलेटेड दो टॉपिक्स हमने कर लिए थे, एक मिनरल्स किया था और एक वेदरिंग किया था। तो वो समझने के बाद अब उम्मीद है आपको ये जो रॉक्स वाला टॉपिक है ये बड़ा जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। तो इस टॉपिक को समझने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें और शेयर भी किया करें दोस्तों के साथ ताकि सबका फ़ायदा हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एकेडमीज़ वगैरह, तो कम अज़ कम उनको थोड़ा बहुत डेली बेसिस पे मटेरियल मिलता रहता है। तो चलते हैं आज के वीडियो लेक्चर की तरफ। तो रॉक्स क्या होते हैं? हमने मिनरल्स में पढ़ा था। मिनरल्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स होते हैं। मतलब जो रॉक्स बनती हैं ना वो मिनरल से मिलकर बनती हैं। तो इसकी डेफिनेशन मिनरल्स की आप इस तरह कर सकते हैं कि कोहेरेंट नेचुरली अकरिंग सॉलिड मटेरियल कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स। एक तो वो कोहेरेंट होगा, मतलब जुड़ा हुआ होगा, एक मजबूत होगा। दूसरी बात वो नेचुरली अकरिंग होगा, मतलब वो भी नहीं, जिस तरह मिनरल्स में हमने पढ़ा था कि वो भी नेचुरली अकरिंग है, तो ये भी नेचुरली अकरिंग होगा, हमारे नेचर में ही पाए जाएंगे। और तीसरी बात सॉलिड मटेरियल्स होंगे। ये तो पक्की बात है कि जो भी रॉक्स हैं वो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं। अब वो लिक्विड या गैस तो नहीं ना होती। और बनी किसके होंगे? वो मिनरल्स की बनी होंगी, कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स। ये तो इसकी होगी डेफिनेशन। अब इसके बाद आते हैं इसकी टाइप्स। तो पहली टाइप है, तीन इसकी टाइप्स हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये तीन इसकी टाइप्स हैं मेन। तो पहले हम पढ़ते हैं इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं। अच्छा, लार्वा और मैग्मा के बारे में हमने पढ़ा था कि जो मोल्टन रॉक्स होती है ना, जब वो नीचे पिघलती हैं तो उसको मैग्मा कहते हैं। अब वो मैग्मा जब सरफेस के ऊपर आता है ना तो उसको हम कहते हैं लार्वा, लार्वा नहीं, लावा। अच्छा, अब जब कूलिंग और हार्डनिंग ऑफ मैग्मा लावा, अच्छा जब ऊपर लावा आता है, पहले वो मैग्मा होता है, जब वो पिघली हुई हालत में होता है उसको हम कहते हैं ये मैग्मा है, लेकिन जब वो ऊपर आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। अच्छा, अब ये जो लावा जब ऊपर सरफेस के ऊपर आता है ना, तो हमने पढ़ा था ये कूल होता है, कूल होने के बाद ये हार्ड हो जाता है और एक रॉक की फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं। कि जो लावा है वो सरफेस के ऊपर आकर कूल होगा, फिर वो हार्ड होकर रॉक की शक्ल बना लेगा। इस रॉक को हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक कहते हैं। अब मैग्मा क्या है वो भी उन्होंने बता दिया है कि मोल्टन फॉर्म ऑफ रॉक्स इनसाइड द अर्थ। अर्थ के नीचे, अर्थ के अंदर, ज़मीन के अंदर जो मोल्टन फॉर्म होती है, पिघली हुई रॉक्स, उनको हम क्या कहते हैं? मैग्मा। और मोल्टन फॉर्म ऑफ रॉक्स फ्लो अक्रॉस अर्थ सरफेस, और अगर वो अर्थ सरफेस के ऊपर वो पिघली हुई रॉक्स आ जाएं तो उसको हम लावा कहते हैं। तो ये उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है इग्नियस रॉक्स की भी आगे टाइप्स हैं। एक है इंट्रूसिव रॉक और एक है एक्सट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक क्या होते हैं? मैग्मा सॉलिडिफाइड बिलो द अर्थ क्रस्ट। अच्छा, अगर तो मैग्मा अर्थ क्रस्ट के नीचे वो सॉलिडिफाई हो जाए तो उसको आप कहते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। और अगर मैग्मा कम्स आउट ऑन सरफेस, मैग्मा सरफेस के ऊपर आए और वहाँ पे इन लावा फॉर्म एंड कूल डाउन और वहाँ पे आकर ठंडा हो जाए, तो अब इसमें आप समझने वाली क्या बात है कि इंट्रूसिव मतलब अंदर है, इनसाइड अर्थ क्रस्ट। अगर वो जो मैग्मा है वो वहाँ पे कूल डाउन होता है, रॉक बनाता है, तो वो इंट्रूसिव रॉक्स होंगे। और अगर वो मैग्मा ऊपर सरफेस के ऊपर आता है, कूल डाउन होता है और फिर हार्ड होकर एक रॉक बना देता है, तो उसको आप एक्सट्रूसिव रॉक कहेंगे। तो ये इग्नियस रॉक्स की टाइप्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है सेडिमेंट्री रॉक्स। ये क्या होती हैं? ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक्स। अगर रॉक्स टूट जाएं, आपको पता है चट्टानें टूट भी जाते हैं, उनके जो ब्रोकन पीसेस होते हैं ना, ऐसी रॉक्स को क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं।
अब ये बनती क्यों है? ये फॉर्म बाय बोरीड सेडिमेंट्स, जो दफन हो गए होते हैं ना सेडिमेंट्स, उनकी वजह से ये बनती हैं। अब उसके बाद आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो पहली है ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री। ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री ये ज़्यादातर कोल और लाइमस्टोन पर मुश्तमिल होती है। कोल आपको पता है कोयले को कहते हैं, और ये किस अमल के ज़रिए बनता है? ये कार्बोनाइजेशन के अमल से बनता है। ये ज़मीन के नीचे जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रेमिनेंट्स हैं ना, जिनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, तो वो आस्ता आस्ता ना जो लकड़ी है, अगर कार्बोनाइजेशन आपसे को पूछता है कार्बोनाइजेशन क्या है, तो आपने कहना है कि जो वुड है वो कन्वर्ट होती है कोल के अंदर। इस प्रोसेस को, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ना कार्बोनाइजेशन कहते हैं। अब जो ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री है ना, उसमें क्या चीज़ होती है? एक तो कोल होता है, कोयला होता है, प्लस लाइमस्टोन होता है। इन दो चीज़ों से ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, इनसे ये मिलकर ना ये ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स में पढ़ते हैं कि दूसरी होती है केमिकल सेडिमेंट्री। अब ये कैसे बनती है? ये तब बनती है जब केमिकल रिएक्शंस होता है मिनरल्स के दरमियान। देखिए रॉक्स के अंदर होते हैं मिनरल्स। अब मिनरल्स के दौरान क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं ना उन रिएक्शंस के दौरान, वो पहले सेटल डाउन होते हैं, फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं रॉक के अंदर। तो ये आप बता सकते हैं कि केमिकल जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, वो क्या है कि मिनरल्स जो होती है ना रॉक्स के अंदर, उनमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फिर वहाँ से जो प्रेसिपिटेट बनते हैं वो सेटल डाउन होते हैं। सेटल डाउन होने के बाद वही क्या बना देते हैं? वो एक रॉक बना देते हैं, जिसको केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। तीसरी जो टाइप्स है सेडिमेंट्री रॉक्स की, वो क्लास्टिक सेडिमेंट्स हैं। ये ड्यू टू मैकेनिकल वेदरिंग वाला टॉपिक हमने तसल्ली से किया। वेदरिंग क्या होती है? ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, रॉक का टूट जाना, वो वेदरिंग होती है। वो मैकेनिकल भी हो सकती है, फिज़िकल भी हो सकती है, बायोलॉजिकल भी हो सकती है, वो सारी टाइप्स हमने पढ़ी थी। तो ये जो क्लास्टिक सेडिमेंट है, ये मैकेनिकल वेदरिंग के ज़रिए बनते हैं। लास्ट हमारे पास जो टाइप आती है इसकी, वो हमारे पास आती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं? चेंज फॉर्म ऑफ रॉक ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। एक रॉक है, अगर उस पे हम हीट या प्रेशर लगाते हैं तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। अब ये जो चेंज फॉर्म ऑफ रॉक है ना, इसको हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। एक रॉक है, उसके अगर फॉर्म चेंज हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? किस वजह से? हीट या प्रेशर की वजह से, तो उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। पहली है फोलिएटेड मेटामॉर्फिक। अब ये ऐसी रॉक्स हैं जिनमें बैंडेड, लेयर्ड या बैंडेड अपीयरेंस होती है। जब हम हीट या प्रेशर पे इनको एक्सपोज करते हैं ना, तो उनके अंदर लेयर्स बन जाते हैं या बैंडेड हमें शो होते हैं, तो इनको आप कहते हैं फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये वो रॉक्स हैं जिनको अगर हम एक्सपोज करें हीट या प्रेशर के बाहर, तो ये क्या करते हैं? इनके अंदर लेयर्ड या बैंड अपीयरेंस शो होती है, इस वजह से इनको फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल जीनीस है, शिस्ट है, स्लेट है, तो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं। लास्ट आपके पास आता है नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इनमें नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इनमें कोई लेयर या बैंड अपीयरेंस नहीं होगी जब इनको हीट और प्रेशर के सामने एक्सपोज करेंगे, तो इनमें किसी किस्म की कोई लेयर्ड या बैंड एक्सपीरियंस नहीं होगी। एग्जांपल इसमें मार्बल है या क्वार्ट्ज़ाइट है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था रॉक्स के बारे में। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ क्लियर होगा। तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी करवाएं, ताकि मैक्सिमम दोस्तों का फ़ायदा हो और उनको CSS के रिलेटेड कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे मिलता रहे। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।